कृष्णा। तो आज की हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। जब गंगा माता का पानी नीचे उतरता है तो लोग क्या करते हैं। तो जब नदी का पानी उतरता है तब गंगा थोड़ी खाली दिखाई देती है। तो आज का मनुष्य क्या करता है, हाथ में चुंबक लेता है, नजर नीचे झुकाता है और कीचड़ में सोना चांदी सिक्के खोजने लग जाता है। किसी को 100 मिल गए, किसी को 500, किसी को 1000, 2000 और कोई भाग्यशाली लाख 2 लाख तक निकाल लेता है। पर जरा सोचो, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? क्या यही भाग्य का उत्थान है? शिव महापुराण कहता है, जिस दिन गंगा का जल उतरता है उस दिन यदि तूने सिक्के खोजे तो तूने अवसर खो दिया, लेकिन यदि उसी समय तूने उस पवित्र मिट्टी में महादेव को ढूंढ लिया तो समझ लेना तेरा जीवन संवरने वाला है। शास्त्रों में लिखा है, जब किसी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी या सरोवर का जल स्तर घटने लगता है तो वह स्थान साधना के लिए जागृत हो जाता है। यदि उस समय उसी स्थान की मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा और विश्वास से पूजन किया जाए और फिर उसी जल में उसका विसर्जन कर दिया जाए तो भोलेनाथ उस नदी में जितना जल पहले था उतना ही भंडार अपने भक्त के घर में भर देते हैं। यह कोई कथा की कल्पना नहीं है, यह शिव महापुराण का अटल वचन। और लोग पूछते हैं, उस मिट्टी में ऐसा क्या होता है कि भगवान शंकर इतनी बड़ी कृपा कर देते हैं? तो सुनिए, इस रहस्य का उत्तर छुपा है प्रेषणेश्वर महादेव की कथा में। एक समय सुधर्म नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी 2 पत्नियां थी, सुदेहा और घुमसा। सुदेहा के घर संतान नहीं थी और घुमसा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र जन्म लेते ही सुदेहा के मन में ईर्ष्या का अहंकार छा गया। सुधर्म ने समझाया, यदि एक पुत्र हुआ है तो और भी हो सकते हैं, इस पुत्र को सुदेहा को सौंप दे। घुमसा बिना मोह के, बिना आंसू दिखाए अपने पुत्र को सुदेहा की गोद में रख दिया। समय बीतता गया, बालक बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, बहू घर आई और उसे सत्य का ज्ञान हो गया कि उसकी असली सास घुमसा है और अब बहू घुमसा की सेवा करती और सुदेहा को अनदेखा करने लगी। यही उपेक्षा सुदेहा के भीतर क्रोध और पाप में बदल गई। एक रात जब बहू मायके गई थी, सुदेहा ने अपने ही पुत्र की निर्मम हत्या कर दी और शरीर के टुकड़े कर दिए और तालाब में फेंक दिए। उधर समय ने करवट ली, तालाब का जल धीरे धीरे घटने लगा। उसी तालाब की मिट्टी से घुमसा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करने लगी। एक दिन विसर्जन के समय उसके हृदय में एक करुण पुकार निकली, बाबा मेरा बेटा कहाँ चला गया? जैसे ही पार्थिव शिवलिंग कम जल वाले तालाब में विसर्जन हुआ, उसी क्षण मरा हुआ पुत्र जीवित होकर जल से बाहर आ गया। माँ बेटे का मिलन हुआ और तभी स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले, हे घुमसा, इस सरोवर में अनेकों पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हुआ है। उन सभी भक्तों की श्रद्धा इस मिट्टी में समाई है। आज तूने उस मिट्टी से मेरा पूजन किया, इसलिए असंभव को संभव बन गया। घुमसा ने प्रार्थना की, प्रभु आप यही विराजमान हो। महादेव बोले, तथास्तु। और वहाँ स्थान बना प्रेषणेश्वर महादेव, 12वां ज्योतिर्लिंग। आज भी संदेश वही है, जब नदी सूखे तो चुंबक मत उठाओ, श्रद्धा उठाओ, सिक्के मत खोजो, उस मिट्टी में महादेव को खोजो। जैसे जैसे जल भरेगा वैसे वैसे भोलेनाथ तेरा जीवन, तेरा घर और तेरा भाग्य भर देंगे। हर हर महादेव। अगर आपको ऐसी कथाएं और भी अच्छी सुननी है तो हम आगे आपको और भी अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।